नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी 2024 को एक और जजमेंट है जो कि रिपोर्टेबल जजमेंट है वो प्रोनाउंस की है और ये 319 सीआरपीसी से रिलेटेड है। इसमें जो अपीलेंट हैं उन्होंने चैलेंज किया था, क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन थी वो फाइल की थी और ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में, जहां ट्रायल कोर्ट ने जो रिस्पोंडेंट हैं उनकी एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया था, जिसमें समन्स थे वो समन्स जो है वो डायरेक्शंस दिए थे कि समन इशू किए जाएं और अब उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया था अपीलेंट द्वारा, जो कि अब क्रिमिनल रिवीजन थी जो कि खारिज कर दी गई थी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने, और फिर उस ऑर्डर के अगेंस्ट में फाइनली सुप्रीम कोर्ट में आए थे। और यहाँ पर ये ग्राउंड ये भी रेज किया गया था कि प्रेशर डालने के लिए एक जो है वो कंप्लेंट डाली गई है, तो जो समोनिंग ऑर्डर जो पास किया गया ट्रायल कोर्ट का वो जो है उसको सेट असाइड कर देना चाहिए। तो क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जो है ग्राउंड्स को एक्सेप्ट किया कि नहीं, तो आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था। तो देखिए, ये एक जजमेंट जो है वो क्रिमिनल अपील नंबर ऑफ 2024 जो कि स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल द्वारा अराइज हुई है 11654 2023। ये जो है केस है जिसमें अपीलेंट्स वर्सेस रिस्पोंडेंट्स हैं, जिसमें स्टेट ऑफ पंजाब जो है वो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है, बाकी अदर्स जो है वो रिस्पोंडेंट्स हैं। तो अब यहाँ पर यह बताया गया है पैरा नंबर 2 में कि जो अपील थी वो 23 मार्च 2023 के ऑर्डर के अगेंस्ट में दी गई थी, जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने चंडीगढ़, जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में, उनके ऑर्डर के अगेंस्ट में दिया था, जिसमें क्रिमिनल रिवीजन थी जो अपीलेंट द्वारा फाइल की थी अगेंस्ट द ऑर्डर। मींस क्रिमिनल रिवीजन थी वो एक ऑर्डर के अगेंस्ट में फाइल की गई थी। एक स्पेशल जज हैं भटिंडा के, उन्होंने 5/3/2018 को, मींस क्रिमिनल रिवीजन थी वो 5/3/2018 के ऑर्डर के अगेंस्ट में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में डाली गई थी, जो कि जिस क्रिमिनल रिवीजन जो उस जो एप्लीकेशन पे क्या हुआ था, जो ऑर्डर जो था 5/3/2018 का, जिसमें एप्लीकेशन जो फाइल की थी अंडर सेक्शन 319 सीआरपीसी की, जिसमें समोनिंग जो था और 3 अदर पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिशियल से उनको समन इशू किया गया था, उसके अगेंस्ट में क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन डाली गई थी, लेकिन क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन थी वो खारिज कर दी गई थी। तो फिर से हम इसके कंटेंट्स को समझते हैं। कंटेंट्स ये थे कि जो रिस्पोंडेंट ने एक एप्लीकेशन थी वो फाइल की थी 319 सीआरपीसी की स्पेशल कोर्ट में, और जो 3 पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट में जो समोनिंग ऑर्डर था वो इशू हो गया था। अब उस समोनिंग ऑर्डर को 3 पुलिस ऑफिसर्स ने जो क्रिमिनल रिवीजन है वो फाइल की थी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने उनकी क्रिमिनल रिवीजन को खारिज कर दिया था। अब वो जो ऑर्डर आया पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का, उसको चैलेंज किया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में। अब यहाँ तक तो ये पैराग्राफ में यहाँ तक निकल के आया। अब अदर रेलिवेंट पार्ट्स क्या है उसको समझते हैं। एक फूड्स ग्रेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक भटिंडा की एक फूड ग्रेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उन्होंने एक कंप्लेंट थी लॉन्च की थी 18/12/2012 को पुलिस स्टेशन में डिस्ट्रिक्ट भटिंडा में एक व्यक्ति के अगेंस्ट में डाली थी, जो फिर एक एफआईआर थी नंबर 2012 में रजिस्टर्ड हुई थी। मींस एक फूड ग्रेन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक एफआईआर थी, वो एक व्यक्ति के अगेंस्ट का नाम बताया गया, उनके अगेंस्ट में डाली थी 406, 409, 420, 457, 380 ऑफ इंडियन पीनल कोड। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से रिलेटेड है, जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से और चीटिंग से रिलेटेड है, और सेक्शन 13 सब पार्ट 1D एंड सेक्शन 13 सब पार्ट 2 ऑफ प्रिवेंशन और करप्शन एक्ट। तो ये सारे सेक्शन से एफआईआर में डाले गए थे। एलिगेशंस ये थी जिन व्यक्ति के अगेंस्ट में डाली गई कि उन्होंने मिस एप्रोप्रिएट किया है पैडी का, जो 4.18 करोड़ की जो पैडी है उसका मिस एप्रोप्रिएशन किया गया है। अब एफआईआर हुई, फिर इसके बाद इन्वेस्टिगेशन थी वो ट्रांसफर कर दी गई थी विजिलेंस ब्यूरो बठिंडा में,
और जिसमें अपीलेंट जो है, यहाँ पर जो अपीलेंट है, इस केस के जो अपीलेंट है वो एक इंस्पेक्टर के पोस्ट पे पोस्टेड थे और उनको इन्वेस्टिगेशन का जो टास्क है क्राइम का जो दिया गया था। अब उसमें क्या हुआ कि उन्होंने जो जिस व्यक्ति के अगेंस्ट में डाली थी उनको अरेस्ट किया गया 31 अगस्त 2013 को और पुलिस रिमांड में लिया गया 4 सितंबर 2013 से लेके 2-3 दिन तक के लिए 6 नवंबर 2013 तक। और इसके बाद फिर उन जिन व्यक्ति के अगेंस्ट में एफआईआर डाली गई थी उनको फिर जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। अब अगला यहाँ तक तो एफआईआर का संबंधित बारे में बताया गया। अब पैरा नंबर 3.2 में बताया गया कि एक और व्यक्ति के नाम बताया गया कि वो इन्फॉर्मेंट थे इस केस के। जो ये केस में वो पहले एफआईआर थी वो अलग थी, अब इस केस में क्या था कि यहाँ पर एक इन्फॉर्मेंट का नाम बताया गया जिन्होंने एक एफआई जो कंप्लेंट डाली थी। वो जो व्यक्ति हैं वो सन है जिनके अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च लगाई गई थी। तो जहाँ एग्रीकल्चर लिमिटेड ने जो एफआईआर लॉन्च की थी जिन व्यक्ति के अगेंस्ट में डाली थी, यहाँ पर जो दूसरा जो केस है उसमें वो जिनको अक्यूज्ड बनाया गया था एफआईआर में, उनके जो सन है उन्होंने भी एक कंप्लेंट लॉन्च की थी। अब उनके मुताबिक जो इन्फॉर्मेंट है कंप्लेंट के, उन्होंने बताया कि इस केस में क्या हुआ कि 6 सितंबर 2013 को एक हेड कांस्टेबल है सो एंड सो, मतलब उनका जो नाम बताया गया, उन्होंने अप्रोच किया था जो भतीजी, जो अक्यूज्ड की जो भतीजी है उनके पास एक कौन सा हेड कांस्टेबल आए थे जहां वो काम करती थी और सो एंड सो जगह पे। तो उन्होंने हेड कांस्टेबल ने 50,000 रुपए की डिमांड की और कहा कि एक स्लिप थी वो दी कि ये जो स्लिप है अक्यूज्ड द्वारा दी गई है, और उन्होंने कहा है कि अक्यूज्ड ने यहाँ पे लिखा था जो भी स्लिप को जो होल्डर हैं जिनके पास ये स्लिप है उनको 50,000 रुपए प्रोवाइड कर दी जाए। और फिर इसके बाद बताया गया कि कुछ कॉन्वर्सेशन हुई जो पहले अक्यूज्ड थे और उनकी जो भतीजी तो मोबाइल में जो मोबाइल फोन था वो हेड कांस्टेबल का नाम बताया गया, उनके हेड के थ्रू अक्यूज्ड और जो जुडिशियल कस्टडी में थे और जो उनकी भतीजी के बीच में बात हुई थी और हेड कांस्टेबल के थ्रू जो उनका मोबाइल था उनसे थ्रू बात हुई। अब बताया कि जो इन्फॉर्मेंट है उनको पता चला कि जो हेड कांस्टेबल है वो पैसा मांग रहे हैं, तो वो बैंक गए और स्लिप जो है वो अपनी पोजेशन में लिया और फिर कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड किया जो उनकी वाइफ और जो उनके जो फादर हैं जो इस केस में जो फिर उसके बाद एक कंप्लेंट थी वो लर्नेड मजिस्ट्रेट के पास डाल दी। और फिर उसके बाद एक डायरेक्शंस इशू हुई लोकल पुलिस को कि रजिस्टर करें और इंक्वायर करें कंप्लेंट का। इंक्वायरी करने के बाद जो इंक्वायरी हुई थी वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है उन्होंने की थी और उन्होंने पाया कि जो एलिगेशन थी वो हेड कांस्टेबल की वो प्राइम फेशिया बनती है और एक एफआईआर थी वो रजिस्टर कर ली 2000 एफआईआर। अब ये दूसरी एफआईआर के बारे में बताया कि एफआईआर दूसरी थी वो रजिस्टर कर ली थी सो एंड सो डेट को 2013 में, और पुलिस वो दूसरी एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी विजिलेंस ब्यूरो भटिंडा के अंदर और वो सेक्शन 166 1383 जो एक्सटॉर्शन से रिलेटेड है और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर जो है वो रजिस्टर की गई थी और 166 इंडियन पीनल कोड के अंदर भी की थी। अब इन्वेस्टिगेशन में जो हुई फिर इसके बाद इन्फॉर्मेंट की स्टेटमेंट ली गई, वाइफ ऑफ इन्फॉर्मेंट था उनकी भी स्टेटमेंट ली, उन सबको रिकॉर्ड किया और फिर इसके बाद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद सेक्शन 173 सब पार्ट 2 के अंदर चार्जशीट थी वो सबमिट की। जो हेड कांस्टेबल थे उनकी सिर्फ हेड कांस्टेबल के अगेंस्ट ही चार्जशीट सबमिट की अंडर सेक्शन 166, 1383, 385 इंडियन पीनल कोड और सेक्शन 13 सब पार्ट 2 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। प्रिय सब्सक्राइबर, हम आशा करते हैं कि यह संदेश आपको अच्छे स्वास्थ्य में पाए। किसी भी कोड ड्राफ्टिंग की आवश्यकता हो जैसे पिटीशन, एप्लीकेशन, जवाब, रिजॉइंडर, रेप्लिकेशन, शिकायतें, संशोधन, अपील, उपभोक्ता शिकायतें आदि, तो कृपया निर्माता से संपर्क करें। आपकी विशेष आवश्यकताओं के लिए हम यहाँ हैं। कृपया हमें आपकी कानूनी सहायता की आवश्यकता के लिए चयन करने के लिए धन्यवाद। शुभकामनाएं। उसके बाद जब ट्रायल चालू हुआ तो जो पहले इन्फॉर्मेंट थे उनको पहले सबसे पहले अपने आप को एग्जामिन कराया एज ए प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 के तौर पे 26/5/2014 को उनका पहले एग्जामिनेशन हुआ। और फिर उसके बाद 29 सितंबर 2014 को एक कोइंसिडेंट हुआ जब
उस जिस दिन पे कोर्ट की जब वो हियरिंग हो रही थी तो दोनों ट्रायल जो थे, एक पहली जो एफआईआर थी और ये दूसरी एफआईआर थी, जिसमें पहली एफआईआर में जो अक्यूज्ड के अगेंस्ट जिनको बनाया गया था वो जो पहली जो एफआईआर लॉन्च थी वो उनकी भी सुनाई हुई, और जो दूसरा जो ट्रायल था जो अराइज हुआ था, सेकंड जो एफआईआर डाली गई थी जो हेड कांस्टेबल के अगेंस्ट डाली थी, दोनों के केसों की सुनाई हुई उस दिन। जो अपीलेंट थे जो उनको डिपोज किया गया, प्रोसीडेड टू डिपोज, उन्होंने अपने प्रोसिक्यूशन को केस को पूरा अपना बयान दिया अगेंस्ट द अक्यूज्ड। तो यहाँ पर जो अपीलेंट है उन्होंने अपनी डिपोजिशन दी, मींस अपने जो विटनेस बॉक्स में आए और अपने जो प्रोसिक्यूशन में जो जो काम किया था वो सारी अपनी जो गवाही दी, और साथ में जो भी डॉक्यूमेंट जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी सारे के सारे जो भी इन्वेस्टिगेशन के बारे में अपनी डिपोजिशन थी कोर्ट के अंदर वो दी, किसके अगेंस्ट में, अक्यूज्ड के अगेंस्ट में। और फिर उसी दिन में जब ट्रायल हुआ था, जो हेड कांस्टेबल का जो ट्रायल चल रहा था, तब यहाँ पर इन्फॉर्मेंट ने कहा कि मैं जो इन्फॉर्मेंट वो थे जो कि सन थे जो पहली एफआईआर में जो अक्यूज्ड बनाए थे, उन्होंने एक जो इन्फॉर्मेंट थे उस केस में, तो उन्होंने फर्दर एविडेंस के तौर पे जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 के तौर पे खड़े हुए थे, उन्होंने फर्दर एविडेंस जो है देने के लिए अपनी प्रेयर मांगी, और उसमें और उन्होंने जो है मींस उन्होंने फर्दर एविडेंस दिया, प्रेयर नहीं मांगी, उन्होंने फर्दर एविडेंस दिया, और फिर उसके बाद उन्होंने अपना एग्जामिनेशन चीफ कंप्लीट किया, और फिर उनका क्रॉस एग्जामिनेशन भी हुआ, और फिर उन्होंने एक एप्लीकेशन थी 319 सीआरपीसी की कि उसमें एक जो एप्लीकेशन थी वो फाइल की, और जिसमें अपीलेंट को समन करने के लिए प्रेयर मांगी, और 3 अदर पुलिस ऑफिसर से उनको भी प्रेयर मांगी, और से उसी कोर्ट में फाइल कर दी। अब ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, 8/9/2016 को एप्लीकेशन को खारिज कर दिया, कि कहा कि कोई क्योंकि प्रिवेंशन और करप्शन एक्ट के अंदर वो चीज एप्लीकेशन लगाई हुई थी, तो कहा कि सैंक्शन जो है वो लिया नहीं गया है, सरकार से सैंक्शन लेना पड़ता है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल से। तो यहाँ पर ये ग्राउंड पे जो है ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी, और सीआरपीसी के अंदर भी रिजेक्ट कर दी, और फिर अब उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने क्या किया कि 23 जनवरी 2018 को मैटर को वापस ट्रायल कोर्ट में रिमांड कर दिया, और कहा कि फ्रेश ऑर्डर, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि फ्रेश ऑर्डर जो है मींस इशू करें, और इग्नोरिंग द इशू ऑफ सैंक्शन के जो इशू को मतलब इग्नोर कर दीजिए। ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शन दी कि आप सैंक्शन जो सैंक्शन लेना होता सरकार से उस इशू को इग्नोर कर दें, और दोबारा से एक फ्रेश ऑर्डर है वो दें। अब हाई कोर्ट ने ये व्यू दिया था कि सैंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब रिमांड जो हुआ केस को मींस जो रिमांड वापस किया गया ट्रायल कोर्ट में, और ऑर्डर आया 5 मार्च 2018 को ट्रायल कोर्ट ने वापस एक और फ्रेश ऑर्डर दिया, और अब की बार जो एप्लीकेशन थी 319 सीआरपीसी की, जो इन्फॉर्मेंट के जो सन है जो उनकी जो एप्लीकेशन थी 319 सीआरपीसी की, वो अलाउड कर दी, और समन्स थे 4 पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट में डाले, और जिसमें अपीलेंट का नाम भी था, और जिसमें एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे, और एक इंस्पेक्टर थे, और एक हेड कांस्टेबल, 2 हेड कांस्टेबल थे। अब उस ऑर्डर को 5 मार्च 2018 को चैलेंज किया गया अपीलेंट द्वारा हाई कोर्ट में, इस ग्राउंड पे चैलेंज किया कि क्रिमिनल रिवीजन के इस ग्राउंड पे चैलेंज किया कि जो ट्रायल कोर्ट जो है उन्होंने जो प्रिंसिपल्स जो लेड डाउन किए थे, केस था माननीय सुप्रीम कोर्ट का हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, उसके जो प्रिंसिपल्स लेड डाउन थे उसको जो है ट्रायल कोर्ट ने का जो ऑर्डर है उसके मतलब उस प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट में हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का एक जजमेंट आई थी, और जो कि जजमेंट स्पेसिफिकली जो जजमेंट थी वो समोनिंग के ऊपर थी 319 सीआरपीसी के। और फिर दूसरा ग्राउंड ये रेज किया कि एक तरह की जो प्रेशर टैक्टिक है वो इन्फॉर्मेंट यूज कर रहे हैं ताकि ब्रो बीट करने के लिए अपीलेंट को, क्योंकि उन्होंने उनके फादर के अगेंस्ट में गवाही दी है। मींस जो यहाँ पर जो अपीलेंट है वो इंस्पेक्टर है, उन्होंने कहा कि मुझे मतलब उनको प्रेशर डालने के लिए एक प्रेशर टैक्टिक है ताकि उनको उन्होंने डिपोज किया, तो इसलिए जो प्रेशर टैक्टिक इन्फॉर्मेंट के जो सन है, जो अक्यूज्ड के जो सन है वो प्रेशर टैक्टिक अडॉप्ट कर रहे हैं। और फिर तीसरा ग्राउंड ये रेज किया कि जो इन्फॉर्मेंट है वो खुद एक कन्विक्ट है एक अनदर केस में, तो इसलिए कोई उनकी जो इसकी मतलब जो उनकी जो बातों पर रिलायंस नहीं किया जा सकता, जो उसने जो स्टेटमेंट दिया उस पर रिलायंस नहीं किया जा सकता। और चौथा ग्राउंड ये था कि जो ट्रायल कोर्ट का जो मेरिट्स पे जो है वो खरा नहीं उतरा है, ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर मेरिट्स पे खरा नहीं उतरा, क्योंकि कोई भी एविडेंस नहीं था जिसके बेसिस पे समोनिंग ऑर्डर ट्रायल कोर्ट इशू करता। अब हाई कोर्ट ने जो है
अपनी एक जजमेंट अपना एक जो क्रिमिनल रिवीजन जो फाइल की थी 23 मार्च 2023 को एक ऑर्डर दिया, उसमें रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। मींस जो इंस्पेक्टर की जो क्रिमिनल रिवीजन थी उनको डिसमिस कर दिया। अब हाई कोर्ट ने जो है आर्गुमेंट्स थे हाई कोर्ट ने वो था वो कि लैक ऑफ सैंक्शन का। अब यहाँ पर जो अपीलेंट के जो काउंसिल हैं उन्होंने अपनी सबमिशंस दी। पहली सबमिशन ये थी कि जो कंप्लेंट जो डाली गई थी 6/9/2013 को, मींस जो इन्फॉर्मेंट के जो सन है, मींस जो अक्यूज्ड के जो सन है, जो इन्फॉर्मेंट है, उसमें किसी प्रकार की एलिगेशन नहीं थी अपीलेंट के अगेंस्ट में। और जो कंप्लेंट डाली गई थी 6 सितंबर 2013 को, वो 50,000 रुपए तक की डिमांड का थी। और फिर उसके बाद 29 सितंबर 2014 को एक और स्टेटमेंट दी कि तो और उसमें बताया कि 24 लाख की डिमांड मांगी गई थी, 4 पुलिस ऑफिसर्स ने मांगी थी, जिसमें डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का भी नाम था और एक अपीलेंट का भी नाम था और 2 हेड कांस्टेबल का भी था। और तीसरा ये बताया कि सिर्फ ये ब्रोबीट करने के लिए अपीलेंट को ब्रोबीट करने के लिए ही यहाँ पर ये मतलब जो केस डाला गया है, ताकि उन्होंने क्योंकि अपीलेंट ने एक डिपोजिशन थी, मींस गवाही थी, वो उनके फादर के अगेंस्ट में दी थी। और ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो डिस्कशन थी, जो सैंक्शन की डिस्कशन थी अंदर सेक्शन 19 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर जो सैंक्शन लेनी पड़ती है और 197 सीआरपीसी के अंदर भी लेनी पड़ती है, उसको भी एग्जामिन नहीं किया। और फिर ये भी नहीं देखा कि जो प्रिंसिपल और पैरामीटर्स जो दिए गए हैं हरदीप सिंह के, वो फॉलो किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, और जो इंग्रेडिएंट्स जो हैं इस केस के जो ट्रायल कोर्ट में, क्या वो जस्टिफाई हैं कि वो समनिंग ऑर्डर 319 सीआरपीसी में दें। और इसके बाद एडिशनल एडवोकेट जनरल थे जो अपेयर हुए स्टेट ऑफ पंजाब के, और कंप्लेनेंट भी, जो वाइफ ऑफ कंप्लेनेंट भी हुई जो कि अपेयरिंग इन पर्सन थी, और कंप्लेनेंट को भी, और जो कंप्लेनेंट की जो वाइफ थी वो भी अपेयर हुई इन पर्सन। और अब उन्होंने कहा कि जो ट्रायल नीचे की जो कोर्ट ने करेक्टली अप्रिशिएट किया है और ये सबमिशन दी कि अपीलेंट और अदर पुलिस ऑफिसर्स ने हरास किया था और टॉर्चर किया था, मींस जो पहली एफआईआर में जिनको अक्यूज्ड बनाया गया था, जो कि उनकी कस्टडी में थे, बल्कि थ्रेटन भी किया था, टॉर्चर भी किया था फैमिली मेंबर्स को मेंटली और फिजिकली, ताकि वो ह्यूज मनी जो है वो पैसा ले सके उनसे। और फिर स्टेटमेंट भी जो रिकॉर्ड की गई थी 161 सीआरपीसी में, जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो स्टेटमेंट थी, मींस जो अक्यूज्ड के जो सन है उन्होंने जो कंप्लेंट फाइल की थी उनकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हुई थी 161 सीआरपीसी में, जो कि ट्रायल कोर्ट में हुई थी। वो भी रेलिवेंट विटनेस थे। तो लास्टली ये प्रेयर किया कि अपील को खारिज कर दिया जाए। अब यहाँ पर दोनों के सबमिशंस और काउंटर जो सबमिशंस सुनने के बाद अब कोर्ट ने ये अपनी ऑब्जर्वेशन दी, वो ये दी कि यहाँ से प्रतीत होता है कि जो इन्फॉर्मेंट है उन्होंने अपनी स्टेटमेंट थी 161 सीआरपीसी में रिकॉर्ड की थी 22 सितंबर 2013 को, और सारे कंप्लीट फैक्ट्स थे और कंडक्ट ऑफ पुलिस ऑफिशियल्स थे वो बताए थे। और जब उनके फादर ने सरेंडर कर लिया था 30 अगस्त 2013 को, जो केस रजिस्टर्ड हुआ था मिस एप्रोप्रिएशन का। और स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड हुई थी जो ट्रायल में, वो कई नंबर ऑफ ओकेजन्स में हुई थी और इन्फॉर्मेंट ने सपोर्ट भी किया है अपनी स्टेटमेंट को अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी में। और जो अब यहाँ पर जो पहले जो अक्यूज्ड हैं और जो वाइफ है, इन्फॉर्मेंट की जो वाइफ है, उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की थी। और इन्वेस्टिगेशन में जो 15 अक्टूबर 2013 को और 22 अक्टूबर 2013 को और डिटेल्स बताए थे, जो कि इन्फॉर्मेंट ने जो डिटेल्स दिए थे 22 सितंबर 2013 को। और स्टेटमेंट जो है वो सपोर्ट भी करती थी, जो प्रीवियस स्टेटमेंट थी जो पहले दी गई थी उस स्टेटमेंट को सपोर्ट भी करती थी। और सारे विटनेसेस ने जो है वो इक्वावोकली जो है वो नरेट किया है इंसिडेंट्स को डिफरेंट प्लेसेस में, जिसमें थ्रेट्स भी मिली थी, डिमांड भी हुई थी ह्यूज सम ऑफ मनी, और टॉर्चर भी किया गया था जो पहले जो कि एफआईआर में जो अक्यूज्ड है उनको। और फिर कंप्लेंट जो 6/9/2013 की थी वो उसके बेसिस पे एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, जो कि इंसिडेंट हुआ था जहां वो उनकी जो नीस है वो काम करती थी, और जहां हेड कांस्टेबल हैं वो गए थे और 50,000 रुपए लेने के लिए, और एक स्लिप थी जो इशू की गई थी अक्यूज्ड द्वारा। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि सब कुछ सेम डे पे हुआ, तो ये क्वाइट पॉसिबल है कि जो एंटायर स्टोरी जो है जब से पहले जो एफआईआर में जो अक्यूज्ड है उन्होंने सरेंडर किया था और उन्होंने कुछ भी
मेंशन नहीं किया था, बट लेकिन जब फर्स्ट इंस्टेंस में जब कंडक्ट हुआ था अपीलेंट का और अदर पुलिस ऑफिसर्स का, जो उन्होंने एक्सट्रैक्ट किए थे मनी फ्रॉम दी अक्यूज से और उनके फैमिली मेंबर्स को, जो कि डिटेल्स में बताया गया है बाय सारे विटनेसेस द्वारा, तो उनके मुताबिक जो अमाउंट जो डिमांड किया गया था, ताकि पहले चीज ये थी कि उनको फिजिकल टॉर्चर नहीं करेंगे जो पहले जो एफआईआर में जो अक्यूज्ड है, और फर्दर पुलिस रिमांड नहीं लेंगे, और फिर ताकि उनको हेल्प भी करेंगे बेल लेने में, और साथ चौथा था कि अच्छा ट्रीटमेंट भी देंगे कस्टडी में। और स्टेटमेंट जो थी जो मींस कंप्लेंट की वाइफ की, उन्होंने ये बताया था कि जो कि रिकॉर्ड हुआ था जो एज आल्सो द मींस जो पहले जो अक्यूज्ड हैं उनका भी स्टेटमेंट जो था वो रिकॉर्ड हुआ था ट्रायल में। मींस प्रोसिक्यूशन विटनेस 18 और 13 रेस्पेक्टिवली उन्होंने भी सपोर्ट किया था, मींस उनको पीडब्ल्यू बनाया गया, मींस प्रोसिक्यूशन विटनेस सेकंड एफआईआर से रिलेटेड है, जिन्होंने सपोर्ट भी किया था प्रोसिक्यूशन केस को, जिसमें ह्यूज डिमांड है मनी की गई है, ताकि वो सारे बेनिफिट्स हैं जो बताए गए हैं ऊपर वो सारे मिल सके। आर्गुमेंट ये था सिर्फ काउंसिल का कि पहली एफआईआर मींस जो एफआईआर में मेंशन किया कि 50,000 रुपए की डिमांड की, फिर सब्सिक्वेंट स्टोरी की गई है 24 लाख रुपए की डिमांड की गई, ताकि उनको ब्रो बीट किया जा सके अपीलेंट को, और क्योंकि वो अनॉयड थे अपीलेंट से, क्योंकि और ताकि उन्होंने जो अपीलेंट है वो एक इंस्पेक्टर, उन्होंने एविडेंस दिया था कोर्ट में अगेंस्ट दी फादर, तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, इस कंटेंशन को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। और आर्गुमेंट ये भी था कि इन्फॉर्मेंट ने एप्लीकेशन 319 सीआरपीसी की मूव की थी 29 सितंबर 2014 को, जो कि एक काउंटर ब्लास्ट है, ताकि एक वो उनसे काफी खफा थे और बदले की भावना से अपीलेंट्स के अगेंस्ट में डिपोज की, क्योंकि अपीलेंट ने डिपोज किया था उनके फादर के अगेंस्ट में, उन्होंने गवाही दी थी सेम डे पे। ऐसे में कोर्ट ने कहा इसमें कोई स्टैंड नहीं है, ऐसे में कोई स्टैंड नहीं है, ये एक खोखला मींस हैज नो लेग्स टू स्टैंड मींस तो ये एक तरह का फ्रेज मींस ईडियम यूज किया गया है, और ये एक फैक्चुअली इनकरेक्ट है। इन्फॉर्मेंट जो PW1 है उन्होंने सेम स्टेटमेंट दी थी सेक्शन 161 सीआरपीसी में, और जो ट्रायल कोर्ट में दी थी 26 मई 2014 को, जो कि 29 सितंबर 2014 को भी यही कंटिन्यू की थी। और जो आर्गुमेंट था अपीलेंट का कि उन्हें ब्रो बीटिंग किया जा रहा है अपीलेंट को, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है अगेंस्ट द अक्यूज्ड, तो ये क्या कोर्ट ने कहा कि ये आप डिफेंस में ले सकते हो, जब ट्रायल चलेगा तो वो उसमें अपना डिफेंस ले सकते हो। अब यहाँ पर स्टेटमेंट जो देखी मतलब जो स्टेटमेंट देखी कोर्ट ने प्रोड्यूस्ड की, और डिपोजिशन था PW1 का, PW13 और PW18 का। अब यहाँ बताया कि जो पैरामीटर बताए गए थे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में हरदीप सिंह की जो जजमेंट थी, यहाँ पर जो पैरामीटर है फुली सेटिस्फाइड है, और अब कोर्ट ने कहा हम यहाँ पर अपने आप को रिफ्रेन करते हैं, जो पुलिस रिपोर्ट आती है उसमें हम अपने आप को पूरी तरह से रिफ्रेन करते हैं। क्या पुलिस रिपोर्ट में आया 173 सीआरपीसी मतलब 2 के अंदर जो चार्जशीट जो फाइल की गई थी, क्योंकि वो चार्जशीट थी वो सिर्फ एक हेड कांस्टेबल के अगेंस्ट में डाली थी, अगेंस्ट में दी गई थी, जो कि ट्रायल जिनके ऊपर चल रहा था। अब ये डिस्कशन अबव करने के बाद यहाँ पर कोर्ट ने पाया कि एक प्राइम फेशिया एविडेंस आता है, जो कि ट्राइबल केस था, वो अपीलेंट के अगेंस्ट भी ट्रायल बनता है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करते हम इम्पिंज्ड ऑर्डर को, जो कि इम्पिंज्ड ऑर्डर जो दिया गया था मींस सेशन कोर्ट द्वारा मींस स्पेशल कोर्ट द्वारा, उसमें अब कोर्ट ने कहा हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी रिवीजन में डिसमिस कर दिया था, तो अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा हम इसमें इंटरफेयर नहीं करते, किसी ना हाई कोर्ट के ऑर्डर में ना ही नीचे की कोर्ट के ऑर्डर में, इसलिए कॉन्सिक्वेंटली इस अपील को खारिज किया जाता है, डिसमिस किया जाता है। और साथ में ये भी कहा कि हम कोई डिस्कशन टेस्टिमोनी ऑफ विटनेस की कोई थ्रेड बेयर नहीं है, और ना ही हम ट्रायल कोर्ट हमारी ऑब्जर्वेशन से इन्फ्लुएंस हो किसी भी लेटर स्टेज पे, हम यहाँ से पहले ही क्लियर कर देते हैं। कोई भी ऑब्जर्वेशन दी गई है इस ऑर्डर में, वो भी ट्रायल कोर्ट के रास्ते में नहीं आएगी। जब भी ट्रायल कोर्ट जो आपने जो निर्णय लेगा वो मेरिट्स पे लेगा, जो एविडेंसेस जो उसके समक्ष आएंगे, और टोटली कंप्लीटली अनइन्फ्लुएंस्ड होगी हमारी जजमेंट से। यहाँ पर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्लेरिफाई कर दिया, और ये जजमेंट आई थी 5 जनवरी 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें।
क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।